हेलो एवरीवन भाई, आप सभी को पता है कि अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की आई थी और काफ़ी ज़्यादा इस बार इंटेलिजेंट बच्चे, शायद एलियन मेरे को लग रहा है कि बैठे थे इस बार एग्जाम में, जो 100 में से 100 और 95 प्लस करने वाले कुछ ज़्यादा ही मात्रा में बच्चे हो चुके हैं। और उसके पीछे की रियलिटी सबको पता ही है क्या नहीं है। उसमें बहुत सारी बार हम मतलब मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो को में थोड़ा सा अलग टॉपिक रहेगा। और देखो, ऐसा नहीं है कि भाई हम सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देंगे, स्कैम स्कैम, और इस उम्मीद में रहें कि एसएससी कुछ करेगी या टीचर्स कुछ करेंगे। भाई अगर आपके ठीक ठाक 65 से नंबर ऊपर बन रहे हैं, ठीक है। बाकी देखो, अभी इस वीडियो में मैंने एक वीडियो बना दी है कट ऑफ के ऊपर, लेकिन इसमें भी शेयर कर लूँगा लास्ट में क्या से इसको रह सकता है। बाकी देखो, इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो लास्ट तक, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने कितने आपकी शिफ्ट में कैसे आपको चेक करना है कि कौन से क्वेश्चन चैलेंज करे गए हैं। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो रहने वाली है। और सिर्फ स्कैम के ऊपर वीडियो बना के तो माहौल एकदम बहुत ज़्यादा बेकार हो रखा है। तो हम थोड़ी सी काम की बात भी करने मतलब करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको लास्ट से देख लेना। और रही बात भाई आपके जो सेक्शन वाइज, सॉरी, शिफ्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ के लिए मैंने बोला था, तो भाई इस वीडियो पे अगर आप 500 लाइक कर देते हो, तो भाई उसी के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसके बाद वो वही होगी। और उसमें जो है मैं आपके शिफ्ट वाइज और आपकी कैटेगरी वाइज जो है मतलब कि पूरा डिटेल में एक आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई हाँ, अगर मैं इस कैटेगरी में हूँ और मेरे को इतने नंबर जो नॉमिनेशन मिलेंगे और मैं इतने शिफ्ट में मतलब कि इतना अगर मैं स्कोर कर रहा हूँ, तो मैं सेफ हूँ और फिजिकल के लिए भाई तैयार हूँ, ठीक है। मतलब कि फिजिकल के लिए आप स्टार्ट कर देना जाना बिना कोई मतलब कि संदेश, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, संदेह करें, ठीक है। तो इस वीडियो को पहले तो भाई आप लाइक कर दो, ठीक है, और हाइप कर दो। और बाकी जो इशू चल रहा है उस पर भी चलता रहेगा बात। और लेकिन जो भाई जिनके ठीक ठाक स्कोर हैं वो अपनी फिजिकल की तैयारी भी करते रहो, ठीक है। मैं मानता हूँ, देखो स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है, तो लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी पे बात करते रहेंगे, उसका कोई मतलब कि रिजल्ट नहीं निकल के आएगा, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको पता ही है कि भाई एसएससी और टीचर दोनों इग्नोर कर रहे हैं। अभी जीडी का रिजल्ट आया तो उनके टॉपर के लिए तो एकदम मतलब कि इंस्टेंट उनके सारे टेलीग्राम, यूट्यूब जो भी है चैनल आप जाग गए। और जब इसके ऊपर आवाज़ उठानी थी भाई, कोई भी एक दो चार टीचर छोड़ के कोई नहीं आया सामने, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार, ये जितने भी आपके प्रोटेस्ट वाले हीरो थे, मैं तो उनको देख के हैरान हूँ कि कितने बड़े ज़्यादा बेशर्मी की हद पार कर दी इन टीचरों ने, ठीक है। देखो भाई, आपके इस में आपकी 43 टोटल शिफ्ट्स थी, और जिसमें कि आपकी मेरे को लग रहा है कि 200 प्लस तो एटलीस्ट कम से कम आपके जो है रॉन्ग क्वेश्चन होंगे सारे शिफ्ट में मिला के, ठीक है। और किसको मिलेंगे इसके नंबर, ये भी डिसाइड मतलब किस पे भी बात करेंगे। और बहुत बच्चों को ये रहता है कि भाई हमने तो गलत अटैम्प्ट करा था, कि हमको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हमने अटैम्प्ट ही नहीं करा था। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस होगी भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ। देखो, पहले मैं अपना दिखा रहा हूँ अपनी शिफ्ट का एक क्वेश्चन है जैसे, और मेरे को जैसे ये चैलेंज करना है तो मैं कैसे करूँगा और मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये चैलेंज हो गया या नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और आप इसको पढ़ते रह जाओगे, लेकिन आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। और इसके चक्कर में जो है भाई, बहुत बार बच्चों का क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है। और खैर ये 1.5 घंटे पेपर था, तो इसमें हमें एसएससी सीजीएल वाले बच्चे जो है आराम से जो है टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो दिक्कत खा रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं फिर एसएससी में, वो 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लगा देते हैं और उनका आंसर नहीं आता। लेकिन रियलिटी में जो है ये क्वेश्चन अधूरे होते हैं या फिर इनका आंसर गलतियाँ होता है। तो आप इसको अगर देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होता है तो मतलब समझ जाओ कि क्वेश्चन रॉन्ग है। हालांकि मुझे तो पता है, ठीक है, और मैंने अपनी शिफ्ट वाले बच्चों से वहीं पे डिस्कस कर लिया था, तो इसका किसी का आंसर नहीं आया था। अब भाई इसको चैलेंज कैसे करना है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे भाई, एक ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। आपकी आंसर की जब आपने खोली होगी तो इसके यहाँ पर दे रखा होगा, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 70 और यहाँ पर 70, ये बस मैच कर लेना। ये ना हो कि आप नीचे भी लिखा होता है नंबर, तो उससे कन्फ्यूज हो रहा हो। तो ये देख लेना कि 70 क्वेश्चन नंबर चैलेंज करना है, तो यहाँ पर 70 नंबर होना चाहिए। अब इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, इस वाले पे, ब्लू वाले पे क्लिक करोगे, इस वाले पे, तो भी आपका जो है नेक्स्ट पेज जो खुल के आएगा वो कुछ ऐसा खुल के आएगा, ठीक है, ये, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये आपका पहले वापस से क्वेश्चन आएगा, और नीचे कुछ ऐसा होगा, डेट आपके ये लिखा होगा यहाँ पर, ठीक है, टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम जो आपकी शिफ्ट है, ठीक है, ये लिखा होगा। इसके नीचे ही आप जब जाओगे तो लिखा यहाँ पर, इसको पढ़ो आप, लिखा हुआ है, इसको मैं हिंदी में पढ़ के बता दूंगा, हिंदी में कन्वर्ट करके क्या है। दिस क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी बीन चैलेंज बाय अदर कैंडिडेट, मतलब कि ये क्वेश्चन जो है भाई हमारे शिफ्ट का पहले ही किसी ने चैलेंज कर दिया है, ठीक है। ऑन्स अ क्वेश्चन इज चैलेंज बाय एनी कैंडिडेट ऑन एनी एस्पेक्ट, ठीक है। अगर एक बार कोई भी क्वेश्चन जो है चैलेंज हो जाता है किसी भी एस्पेक्ट पे, किसी भी बेसिस पे, मतलब कि कोई भी रीजन से, तो इट इज़ रिव्यूड बाय द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स कम्प्रिहेंसिवली कवरिंग ऑल द रेलिवेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो जो आपका एग्जामिनर है, जो भी इसको इनके ऊपर मतलब कि जो इसकी जिम्मेदारी लेता है, तो वो इसके ऊपर जो है आपका रिव्यू करेगा। और अगर वो क्वेश्चन भाई और माना जाता है कि हाँ ये गलत है, तो इसमें जो है भाई आपको इस क्वेश्चन को हटा देंगे, ठीक है। और
और इसके मार्क्स जो हैं सबको मिल जाएंगे। अब कैसे कैसे मिलेंगे वो मैं भी बताऊंगा। और लिखा हुआ है लास्ट में, डू यू ऑल्सो विश टू चैलेंज दिस क्वेश्चन, मतलब कि आप इसको क्वेश्चन को वापस चैलेंज करना चाहते हो। तो इसमें बच्चा कन्फ्यूज रहता है कि भाई हाँ हमें भी करना पड़ेगा क्या। नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर एक बार चैलेंज हो चुका है तो कोई नीड नहीं है आपको वापस से चैलेंज करने की कोई भी। बस वो आपको ये एक लाइन लास्ट में पता नहीं क्यों लिखी है एसएससी ने, जब एक बार लिख दिया, इनको लास्ट में लाइन ये लिखनी चाहिए थी कि अगर एक बार क्वेश्चन चैलेंज हो गया तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको वापस से चैलेंज करने की, ठीक है। तो इसमें आपको जो नंबर मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे, जैसे आप, मैं इस क्वेश्चन के एग्जांपल के साथ ही आपको बता देता हूँ। जैसे किसी ने इस क्वेश्चन में आपका ब्रॉदर टिक करा होगा। अब ब्रॉदर टिक करने पे ये जो है उसके एक तो देखो उसको नंबर नहीं मिले होंगे और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, ये हुआ होगा। लेकिन जब फाइनल आंसर की आएगी तो उसको 0.25 तो मिलेंगे, साथ में एक नंबर जो है मतलब कि 1.25 मिलेगा। अब जैसे मैंने अटैम्प्ट नहीं करा तो मुझे कितने मिलेंगे, मुझे एक नंबर मिलेगा। अब किसी कोई बच्चा ऐसा होगा कि भाई जो तुक्का पेलता होगा और भगवान का नाम लेके, और उसने क्या है सन पे क्लिक कर दिया होगा, सन पे टिक कर दिया होगा, ठीक है, तो उसको जो है कुछ भी नहीं मिलेगा, ना नंबर मिलेंगे ना उसके नंबर कटेंगे, ठीक है, कटेंगे भी नहीं, तो उसको कुछ नहीं नुकसान है ना ही कोई फ़ायदा है, ठीक है। तो ये 3 टाइप का सिनेरियो था, 3 टाइप के बच्चे थे जिनका आपको मैंने बता दिया। और ऐसे आपका जो है क्वेश्चन चैलेंज करने हैं। अब अपनी शिफ्ट आपके आंसर की खोलना वापस से जाके, और हर क्वेश्चन में जिसमें आपको दिक्कत लग रही है तो उसको देख लेना कि क्या वो बच्चों ने चैलेंज कर दिया है। तो आपकी शिफ्ट में आपको जो लग रहे हैं क्वेश्चन रॉन्ग है आपके हिसाब से, एक बार चैट जीपीटी खोलना, ठीक है, और वहाँ से अपने ना स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पर डालना और उससे पूछना कि यह आंसर सही है। अगर जैसे जैसे आपको 10 क्वेश्चन भी हैं, आपको 10 क्वेश्चन डाउट लगता है तो 10 क्वेश्चन चेक कर लो, ठीक है। और आपको 10 क्वेश्चन में अगर दिख रहा है कि भाई हाँ आपकी चैट जीपीटी जो है अगर 4 का आंसर गलत बता रहा है कि एसएससी ने गलत दे रखा है, तो आप जाके चेक कर लो कि चैलेंज हो रखा है। अगर चैलेंज हो रखा है तो भाई आपको कोई इशू नहीं है लेने की, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि कोई आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। और बहुत बच्चे मेरे को कह रहे थे, आपको पता है कि मैं आपके लिए इनिशिएटिव लेता हूँ और लेता आया हूँ हमेशा से, और मैं एक मतलब कि टेलीग्राम ग्रुप पे हर सेक्शन मतलब कि हर शिफ्ट के ग्रुप बना देता हूँ। हालांकि उसमें भाई कम से कम 2 दिन या भाई बहुत ज़्यादा मतलब मेरा समझ आता था, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो रहता था। लेकिन अब जो एसएससी ने ये एक ढंग का काम कुछ करा है कि भाई आपको एक बार चैलेंज कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दिखा देता है कि हाँ एक बार चैलेंज हो चुका है, तो हमें जो है उस ग्रुप की कोई नीड नहीं है। और फिर बात पता क्या है, उस ग्रुप में आपके चैलेंज क्वेश्चन के ऊपर तो बात होती नहीं है, फिर वो फालतू के इधर उधर की बातें होती हैं, फिर लड़ाई वड़ाई ये सब चलती रहती हैं। तो उसमें फालतू में मेरे को लग रहा नहीं था कि कोई टाइम वेस्ट करूँ मैं, और आपका भी ये टाइम अहमियत रखता है, मतलब कि इंपॉर्टेंट टाइम है। और आपको बस इतना ही देखना है, मैंने आपको इस शॉर्ट में यहाँ पर बता दिया है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो भाई वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। और बाकी हाँ, एक बार सेफ स्कोर देख लेते हैं जो मैंने प्रिडिक्ट करा था, ठीक है। और जो मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ, सुनो भाई, ये जो मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ ये आपका किस बेसिस पे है। आपने अगर रैंक मित्रा पे डाटा डाला होगा, ठीक है, और अगर नहीं डाला होगा तो आंसर की उठा के रैंक मित्रा पे डालना, और वहाँ पर देखना कि आपके रॉ स्कोर कितना हो रहा है, उसको मत देखना, इग्नोर करना, ठीक है, परसेंटाइल क्या आ रही है सब कुछ इग्नोर कर देना, ठीक है। आपको बस देखना है नॉर्मलाइज स्कोर जो है रैंक मित्रा दे रहा है, ठीक है। जैसे अगर आपका 65 दे रहा है, ठीक है, आपके रॉ बेसिस पे कितने हैं वो डिपेंड नहीं, वो मैटर नहीं करता, रॉब आपके 70 हैं या 60 हैं। अगर आपके यहाँ पर 65 आ रहे हैं तो मतलब कि ये आपके इसके बेसिस पे मैं आपको जो है यहाँ पर सेफ स्कोर बताऊंगा, ठीक है, रैंक मित्रा के हिसाब से। तो उस चीज़ का ध्यान रखना बस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये मेरे को लग रहा है ये कट ऑफ जाने वाली है, और ये कट ऑफ जो है फिजिकल कट ऑफ है, ठीक है। आपकी जो और ये क्वेश्चन जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन है उनको मिला के हैं, नॉर्मलाइजेशन के होने के बाद है, सब कुछ होने के बाद है, ठीक है। और इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा, इसलिए जो है ये कट ऑफ मैं यहाँ पर कम बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो बहुत जो है हवाबाज 70 भी बताएंगे आपको। और हाँ देखो, अब जो स्कैम चल रहा है वो तो है, वो एक मैटर है, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो आप 80 भी ला रहे हो तो फिर कम पड़ जाएंगे। लेकिन अब मैं यही बोलूँगा कि भाई आप सीजीएल में देख लो, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ हाई नहीं गई है, तो बेशक उसमें भी इतना सारी चीज़ स्कैम चला था, सब चला था। बाकी देखो मैं तो यही बोलूँगा यार, आपके ऊपर अगर उस चीज़ पे रोते रहोगे तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना यार। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपके सपोर्ट में हूँ, सब चीज़ों में हूँ, लेकिन हमको अब ये तो है नहीं लेके उसको बैठे रहेंगे, क्योंकि 55-50 वाले जो हैं वो आपको डीमोटिवेट करते रहेंगे, ठीक है। ये वाले बच्चे जो हैं इनको छोड़ो, ठीक है, ये अब इनको क्या है, री एग्ज़ाम करवा लो, वो करवा लो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये री एग्ज़ाम होना है तो फिर सीजीएल वालों को बोलेंगे वो हमारा भी री एग्ज़ाम करवाओ पूरा, फिर सिलेक्शन पोस्ट वाले बोलेंगे, तो वो चीज़ तो पॉसिबल देखो है नहीं। जो भाई फेयर तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, क्या हो सकता है जो आपके 90 से ऊपर वाले हैं सारे, ठीक है, 90 से ऊपर वाले भी देखो हो सकते हैं कुछ फेयर हों, लेकिन 95 वालों से ऊपर जितने बच्चे हैं, ठीक है, आपके चाहे उन्होंने रैंक मित्र पे डाटा चेक करा हो या ना करा हो, उनको एक बार उनके ऊपर मतलब कि कार्रवाई होनी चाहिए, देखना चाहिए कि भाई ऐसा कैसे 95 ला सकते हैं। चाहे भाई वो आरडब्ल्यूए का स्टूडेंट हो, उन्होंने बोला था ना अपनी वीडियो में, तो भाई उस लड़की पे भी एक बार देखो भाई कि कैसे उसके इतने आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। बेशक मैं कह रहा हूँ लड़की आगे होंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई मैं तो यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अभी तो कुछ बहुत सारे टीचर भी आ गए हैं सपोर्ट में कि जीके का भी एक भाई परमार एसएससी सर है, उन्होंने भी बोला है कि भाई नहीं है पॉसिबल, ठीक है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये चीज़।
तो ये मेरे हिसाब से मेल की है और ये फीमेल की है, ठीक है। और ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। अगर रैंक मित्रा के आपके रैंक मित्रा में अगर आपके इतने स्कोर आ रहे हैं और अगर आप 4 नंबर कम भी कर लो अपनी शिफ्ट में, ठीक है, 4 नंबर कम कर लेना मतलब, तो भी आप फिजिकल के लिए तो आपको कॉल 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में अगर 4-5 रॉन्ग क्वेश्चन हो, 3-4 क्वेश्चन हो, तो उसके नंबर मिलके आपको ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि भाई देखो, मैं तो मैंने कर लिया भाई, मेरे जितना एफर्ट हो सकता था मैंने वीडियो बना ली, शॉर्ट बना ली, ट्विटर पर मैंने अकाउंट बना के आपके लिए वहाँ पर भी डाल दिया 2-3 बार। लेकिन जिस हिसाब से आपके टीचर जो है बिल्कुल भी उसको इसको लेके सीरियस नहीं है, तो उसके लिए तब भाई मैं एक टीचर के ऊपर वीडियो बना नहीं सकता, ठीक है। और मैं अब हर किसी को बोल नहीं सकता, ठीक है। तो अब जो जो आपको सपोर्ट कर रहे थे उनको ही आपने कितना सपोर्ट कर दिया, ठीक है। मैंने बोला था ट्विटर पे जाके रीपोस्ट करो, वो भी नहीं करे। तो अब मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई जो जिन बच्चों के अच्छे खासे नंबर हैं वो अपनी तैयारी करते रहो, उनको इग्नोर करके कि 95 वाले और 90 वाले, ठीक है। तो ये 50-55 वालों को इग्नोर करो और 65 जिसके भी 64-63 इतने बन रहे हैं, वो अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। हो सकता है देखो कुछ लोगों को चीज़ें आपको नेगेटिव लगी हों, लेकिन आप मेरा पास्ट रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो मेरे से ज़्यादा किसी ने आपके लिए आवाज़ नहीं उठाई होगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आवाज़ उठाने से काम नहीं चलेगा, आगे की भी चीज़ें जो हैं आपको करनी पड़ेगी। अब घर पर बैठे बैठे आप ये सोचते रहोगे कि मेरे तो 70 है नहीं होगा, 65 है नहीं होगा, आपका 100% होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। कहीं लिखवाना हो तो लिखवा लेना। तो 65 वाले जो हैं आराम से, 64 वाले आराम से आपको कॉल आने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से मतलब कि रिस्पॉन्स दोगे तो मैं आपकी शिफ्ट वाइज और आपकी कैटेगरी वाइज एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बाय बाय।